और वहां जाके प्रोएक्टिव हुए। प्रश्न उठता है जहां एक कानून बना हुआ है, एक आयोग को कानून के दायरे में रहकर काम करना है, तो प्रोएक्टिव होकर के काम तो नहीं हो सकता। दोनों पक्षों को एक साथ देख कर चलना पड़ेगा, दोनों पक्षों को बराबर देखना पड़ेगा। और जहां तक आपको क्या मुश्किलात आती है? क्या आपको लगता है सरकार आपको सहयोग नहीं करती? सहयोग उस रूप में आप जरूर मान लीजिए कि अभी तक कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है, कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है। मैं वही चीज बता रहा हूं आपको, कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है अभी तक। जहां तक जो आदमी है सारे कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। हमारे यहाँ एक पोस्ट और क्रिएट हो चुकी हुई है ऑलरेडी, जिसके ऊपर एक हमारे पास आईसी होना चाहिए थे, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो खाली पड़ी हुई है पिछले 4 साल 5 साल से। तो ये सारी चीजें, कठिनाई तो वहां आती है। इसलिए जब केस बढ़ते हैं तो डिले होती है। डिले होते से ऐसा लगता है कि जैसे आयोग कुछ नहीं कर रहा, जबकि रोज के 30 से 35 केसेस डिसाइड हो रहे हैं। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लेवल पर ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं कि सूचना आयोग बना दिया है, लेकिन अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने बना दिया है, जो सहूलियत मिलती जाएंगी उसी हिसाब से आगे काम होता जाएगा। बिरला जी से पूछूंगा, लेकिन हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं गंगानगर से, अरुण सोनी जी। सोनी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ नमस्कार। मेरा बेसिकली दो क्वेश्चन है कि जब कोई मंत्री या कोई बड़ा मिनिस्टर हाई प्रोफाइल करोड़ों के घोटालों में मतलब फंस जाता है, तो उसके लिए एक टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक कोर्ट की क्यों नहीं स्थापना की जाती, और दूसरी उसकी अचल और अचल संपत्ति को कुर्क क्यों नहीं किया जाता? सेकंड, अगर ये आम जनता मान ले कि हमें ना तो रिश्वत लेनी है ना रिश्वत देने देंगे, तो भ्रष्टाचार पे कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। और क्या मैं बीडी कल्ला साहब से ये मान लूं, क्या 10 वर्षों में ये मानते हैं कि केंद्र सरकार ने सीबीआई सीवीसी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमजोर किया है? और चूंकि प्रधानमंत्री, देखो कितनी विडंबना है देश की, बिना चुनाव लड़े 10 साल तक प्रधानमंत्री रहते हैं, राज्यसभा से बैक एंट्री करके आते हैं। तो कल्ला साहब इस बात पे अपना खुलासा करें। जी बहुत शुक्रिया। कल्ला प्रधानमंत्री जो है वो संविधान के अनुसार राज्यसभा और लोकसभा से बन सकता है, और प्रधानमंत्री के बारे में आज तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। वो एक दीनदार, ईमानदार और साफ छवि के प्रधानमंत्री हैं। जहां तक आपने ये कहा कि जनता को स्वयं अपने काम के लिए किसी को भ्रष्ट करने के लिए वो रिश्वत देते हैं, वो देना बंद कर देंगे तो भ्रष्टाचार रुकेगा। मैं इस बात से सहमत हूं आपकी बात से। तीसरा बिंदु जो पहले आपने उठाया कि जो नेता, जो मंत्री, कोई भी पॉलिटिकल पर्सन यदि भ्रष्टाचार करता है तो उसकी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए। जो नया लोकपाल विधेयक आया है उसमें निश्चित रूप से इन सब चीजों से ये सारे काम होंगे। वो स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से काम कर पाएंगे। जहां तक सीबीआई का आपने प्रश्न उठाया, सीबीआई बिल्कुल ऑटोनोमस संस्था है और सीबीआई अपने तरीके से काम करती है। आपने देखा होगा कि उन्होंने स्वयं केंद्रीय मंत्रियों को जिनके ऊपर आरोप थे उनको अरेस्ट किया है। इसलिए ये सारी संस्थाएं अपना कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है। हमारे साथ अलवर से विश्वनाथ सिंह जी जुड़ रहे हैं। विश्वनाथ जी, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मेरा निवेदन ऐसा है, कल्ला साहब बोल रहे हैं अभी। जी, कल्ला साहब को बोलने दीजिएगा। नहीं, आप बताइए क्या सवाल है आपका? मैं तो इनको बता रहा हूँ। जी जी, मेरा निवेदन ऐसा है, मैं देख रहा हूँ आप लोगों को जी और काफी गंभीरता से सुन रहा हूँ जी। मेरा ये निवेदन है, पहली जो आईपीसी की धाराओं के तहत जो सजाएं दी जाती हैं जी, इन सजाओं में सख्ती से नए प्रावधान होने चाहिए, नई सजाएं होनी चाहिए, पहला। जी, दूसरा निवेदन करना चाहूंगा, भ्रष्टाचार का आज की तारीख में कई ऐसी यूनिवर्सिटी, कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं कि आप अगर कोई अपना काम लेकर जाते और कहिएगा कि हाथों हाथ हमें काम चाहिए, तो वो ये कहते हैं कि इस पैसे को जमा कराइए और अपना 4 बजे काउंटर से ले जाइए। तो ये अगर प्रावधान सभी डिपार्टमेंट्स में लगा दिया जाए तो सरकार के खजाने में पैसा भी आएगा और भ्रष्टाचार भी मिटेगा। उसका कुछ परसेंटेज 5%, 10% उस बाबू को दे दिया जाए, तो जहां वो 8 घंटा ड्यूटी करता है वहां वो 12 घंटा ड्यूटी करेगा एक्स्ट्रा रूप में। सरकार का काम भी, हम लोग भ्रष्टाचार भी खत्म हुआ। शुक्रिया जी, शुक्रिया। बिरला जी, अब ये कल्ला जी की सरकार जो कर गई वो तो छोड़ दीजिए, आप बताइए कि आपकी सरकार क्या करना चाहती है? क्या सचदेवा साहब के सूचना आयोग को आप ताकतवर बनाना चाहते हैं? क्या लोगों के लिए, क्योंकि मैंने पूरा एजेंडा आपका देखा, उसमें भ्रष्टाचार को लेकर कोई बहुत साफ नीयत या कोई कड़ा एक रुख जो है वो नहीं दिखाई देता आपकी सरकार में। जो आम जनता जो बात बोल रही है जी, कल्ला साहब, तमाम आम जनता ने कहा कि इंस्टीट्यूशन कमजोर किए हैं,
इस पॉलिटिकल सिस्टम में आप भी आप कल्ला साहब से सीखिए ना, हम भी दोषी, कल्ला आप साहब भी दोषी हैं। उसको छोड़ दीजिए। तमाम पॉलिटिकल सिस्टम दोषी है कि हमने करप्शन को रोकने के लिए इंस्टीट्यूशन को कमजोर किया जी। और उस इंस्टीट्यूशन को कमजोर सहमत नहीं, आप मत समझ, जनता के लिए आपको, आप तो जनता के विचार से सहमत नहीं हो। जनता जितने दर्शक टीवी देख रहे हैं उन्होंने आपसे सवाल किए, आप क्या रास्ता देख रहे हैं? बिरला, हमारा ये कहना है कि हम इंस्टीट्यूशन को मजबूत करेंगे करप्शन को रोकने के लिए। सूचना आयोग के अंदर सचदेवा साहब ने सही कहा कि 15,000 अपीलें पेंडिंग है। हम सूचना आयोग के अंदर मजबूत सूचना आयोग बनाएंगे ताकि लोगों को सूचना मिले। सूचना आयोग भी सूचनाएं लेने से भी करप्शन पर एक रोक होती है, बड़ी रोक लगती है, उससे डर पैदा होता है। राज्य के अंदर लोकायुक्त, डर पैदा होता है। आपने तो बहुत करी, इंस्टीट्यूशन को कमजोर करने का काम किया कल्ला साहब बनाई हमने, आपने कल्ला साहब देश के डेमोक्रेटिक ये बात आ रही है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज को इसके तहत लाया जाए तो वो कोई तैयार नहीं है इस पर। हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसमें तैयार नहीं है। बहुत फर्क है कल्ला साहब, आज आइए ना, क्यों पॉलिटिकल पार्टी RTI को जब ये सब कहाँ सिस्टम है? इंस्टीट्यूशन को मजबूत करो, करप्शन के लिए नियत होनी चाहिए सरकारों की। दोनों ही पार्टी की नियत में नहीं है। अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने देखिएगा दोनों बनाया नहीं है। आप मत करो, आप मत रोको, आप उसको ढकते रहो, ढकते रहोगे तो आप ठीक नहीं है। ये जनता आपसे सवाल पूछती है, हमसे सवाल पूछती है, सही पूछती है। हम भी गलती होंगे, दोषी होंगे तो ठीक करेंगे। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इंस्टीट्यूशन को मजबूत करेंगे और नीचे तक, अरे आप कानून लाए, लेकिन कानून का एग्जीक्यूशन, आपने 15,000 अपीलें पेंडिंग करी, आप 15,000 बिरला जी, अब बात यह है कि अब आप क्या करेंगे? लाने से कुछ नहीं होता देश के अंदर। हाँ, आपने 10 सूचना आयोग के 10 मेंबर की सदस्य निकाली है, स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, उसमें सरकार का कोई इंटरफियरेंस नहीं है। आपके रजिस्ट्रार साहब कह रहे हैं 15,000 अपीलें पेंडिंग है, आपके सूचना आयोग क्यों में इसके पीछे पड़े हो? सरकार ने उसमें एक्टिव रोल नहीं किया। अरे तो आप करिए ना, काम करने आ गया ना, आपका आप करिए ना। आप मुझे ये बताइए साहब, आपकी सरकार ने क्या योजना बनाई है कि यहाँ पर जो इतने पेंडिंग है, नहीं कोई योजना है कि आपकी सरकार के पास? वही क्या योजना बताइए आप लिखित में बता सकते हैं कि आपने ये डिसीजन लिया है कि यहाँ पर गुजरात में 10 साल बातें करते हैं, गुजरात में देश के अंदर करो बात करते हो आप। गुजरात कहाँ है यार? एक मिनट देखिए, बात ये है, साहब हमारी तो ये राय है कि जब दोनों पार्टीज लड़ती रहेंगी जब तक ये भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही सने हुए हैं। और जब तक आप लोगों में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, जब तक जनता कुछ नहीं कर सकती, ये नजर आता है। आज अपन जो चर्चा कर रहे हैं कि राजनीति में भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, और इसके अंदर ये बात कोई गौण हो जाती है कि इस पार्टी में भ्रष्टाचार की, इस पार्टी हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। वर्तमान व्यवस्था के अंदर सभी के अंदर जो 20-60-20 का फार्मूला है, ये आफ्टर ए लॉन्ग रिसर्च ये एस्टेब्लिश किया हुआ है। तो सभी के अंदर कोई 20 में आ जाता, कोई 60-20 मिल जाते, कोई 60 उसमें मिल जाता है। प्रश्न केवल इतना सा है कि इसमें राजनीति में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए क्या क्या पॉइंट, इस पर हम चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद कि क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। बिरला साहब इसलिए कर रहे हैं कि डिबेट करते हैं तो उससे भी मुद्दे निकल कर आते हैं। चलिए इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आपका बना रहना बहुत जरूरी है। लौट कर आते हैं। पर भ्रष्टाचार तो है, ये मानते हैं, मगर जो सही नेता वही है कि जनता का काम करे, जनता कितना काम करे तो वो सही मानते हैं। क्योंकि बहुत से अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं जिसको हम कहते हैं कि भाई ये काम करा दो, वो काम करा दो, तो जब तक हम पैसा नहीं देते वो करते नहीं है। मगर भ्रष्टाचार मिट नहीं सकता पूरा, आज तक भी नहीं मिटा है और ना मिटेगा, ऐसा लग रहा है। Chantidevi Public School presents JBL Jamboree 2014. A never before fair with Cutie Beauty, Chota RJ, my rock star teacher and Hasbulla. Jamboree में होंगे अनिल कपूर। In association with First India News Rajasthan, Radio Mirchi, Walshit Bhakan and as publicity. BMIT Jaipur, established in 2003. Easily approachable. Rich infrastructure, high security,
engineering branches like civil, electrical, electronics and communication, computer science, information technology, well-furnished lecture room, experienced faculty, well-equipped laboratories, rich content library, grand auditorium, activities, gym and food zone, sports, friendly environment, achievements. Highest number of students placed in Infosys from Rajasthan under the Campus Connect College program. Advanced partner of Infosys since 2006. World-class exposure. जो भी अमाउंट इन्होंने बताया और चेक कैश अगर मतलब वो हाँ कर देते हैं तो मैं कल आके बुकिंग अमाउंट मैं तो मेरा काम सिर्फ एक होता है फाइनेंशियल से मुझे चढ़ना होता है समाज में, आपको उतारना होता है, मुझे दो आदमी आते हैं हम। क्योंकि हमारा जो फाइनेंसर है वो सामने नहीं आना चाहते हैं, एमएलए है वो कहीं के, तो वो सामने आना नहीं चाहते हैं, तो फिर वो कैश पेमेंट ही देंगे। आप लोग जैसा चाहें, हमारे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा सब कुछ क्लियर है, आप ऐसे करना ही पड़ता है। नहीं, इन्होंने तो बोल दिया कैश पेमेंट में प्रॉब्लम। ये आज का सवाल था कि क्या राजनीति से भ्रष्टाचार मिटाया जा सकता है। जनता की राय हमें लगातार मिल रही है और उस पर हम जनता की जो राय है वो कार्यक्रम के आखिर में बताएंगे कि क्या राजनीति से भ्रष्टाचार मिटाया जा सकता है। आप हमारी अपनी राय देते रहिए और आप मानकर चलिए कि जब यदि ब्रेक नहीं होता तो हमारे पैनल जो है उस ब्रेक के दौरान भी बहुत गंभीर डिस्कशन कर रहा था राजनीति से और पूरे देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। अलवर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय गुर्जर साहब। गुर्जर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी, मैं दरअसल अभी डिस्कशन चल रहा है क्या? सवाल मैं पूछूं? मैं जी, आप पूछिए। मैं दरअसल पूछना चाह रहा था, मैं डायरेक्ट सवाल करूंगा। माननीय जो कांग्रेस के बहुत बड़े पदाधिकारी रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, माननीय कल्ला साहब जी, मैं इनसे एक चीज पूछना चाहूंगा जी। हम एक और तो बात करते हैं राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म करने की जी, और दूसरी ओर अगर इस 9 साल के शासन में, इस 10 साल के शासन में माननीय कल्ला साहब से मैं एक पूछना चाहूंगा जी, अगर भ्रष्टाचार कहीं हुआ है और इस देश में और भ्रष्टाचार के खिलाफ कहीं एक जन आंदोलन पैदा हुआ है, आम जो धारणा बनी है, इस 9 साल के शासन में कांग्रेस ने जो इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए जी, इनके विषय में चाहे आप 2G लो, 3G लो, जीजाजी लो, ये लो, वो लो, मैं कल्ला साहब आपसे एक चीज निवेदन करना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार करते जाओ, उसके बाद उनको हटाते जाओ और उसके बाद नए मंत्री बनाते जाओ, आप करो आप करो आप करो, ये सिस्टम कैसे चलेगा? आपने जो कांग्रेस का सिस्टम रहा, एक तो सीबीआई, आपने 2 चीजें की है। मैं आपसे मान्यवर निवेदन करना चाहूंगा, नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं मैं, और आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस 9 साल के शासन में जो आपने देश को दिया कि भ्रष्टाचार करो और निकल जाओ, और दूसरा एक सीबीआई, तो कल्ला साहब अगर नैतिकता की अपन बात करें और एक चारित्रिक रूप से बात करें तो भ्रष्टाचार के विषय पर कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति इस देश में आज जवाब देने की स्थिति में है? आप लोग तो जवाब दें। जी, शुक्रिया गुर्जर साहब। कल्ला साहब, बात आप विजय भाई, आपने जो प्रश्न उठाए उसमें आपने कोई स्पेसिफिक 2-3 2G का और इनका 1,76,000 करोड़ का घोटाला, 2G स्कैम, उन सब चीजों के बारे में कांग्रेस स्कैम 1,86,000 करोड़ एक्शन लिया है। विजय जी बता रहे हैं कल्ला साहब, आप बीच में मत बोलिए, आप मेरे से पूछा, मेरे को जवाब दो। कल्ला साहब जवाब दे रहे हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, कल्ला साहब जवाब दे रहे हैं, कल्ला साहब जवाब दे रहे हैं, लोकपाल कल्ला साहब जवाब कांग्रेस लेकर के आई है और जिन जिन लोगों के खिलाफ में जो प्रश्न उठे हैं उनके खिलाफ कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने और सरकार ने एक्शन लिया है और कहीं सीबीआई जैसी संस्थाओं में कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं किया है। जो लोकपाल
बिल आया है, जन लोकपाल बिल, जनता इसके माध्यम से कल्ला साहब एक जो आपने तो बहुत कोशिश की, उनके सामने रखे जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी में और बीजेपी में एक बेसिक डिफरेंस है। हमारी पार्टी को विरोध करना नहीं आता और बीजेपी को राज करना नहीं आता। इसके कारण जो एनडीए सरकार के वक्त में 3-3 लाख करोड़ रुपयों की संपत्ति, 3-3 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति को मात्र 1500 करोड़ रुपए में दे दिया गया। इसकी जांच सरकार रही क्या होनी चाहिए। इतने बड़े भ्रष्टाचार जो राजस्थान में हुए हैं हमारी सरकार को जेल क्यों नहीं भेजा आपने? यूनिट्स को औने पौने भाव में बेचा गया, उनके बारे में कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी चाहे कल्ला साहब, मैं तो ये कह सकता हूँ, मैं राजस्थान में कल्ला साहब लगभग 14 साल तक मंत्री रहा हूँ और इस टेलीविजन इंटरव्यू के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कोई राजस्थान का बंदा ये कह दे कि 5 रुपए भी कभी रिश्वत लिए तो मैं वो व्यक्तिगत तैयार हूँ। कल्ला साहब वो व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं, बात ये होनी चाहिए, ये मुद्दा व्यक्तिगत बीजेपी और कांग्रेस में जो भी नेता है उनको टिकट नहीं मिलने चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो अपराधी सभी के लोग हैं उनको भी कभी टिकट नहीं मिलना चाहिए। वो व्यक्तिगत आरोप आप पर नहीं लगा रहे। इंदिरा जी ने ये प्रयोग किए थे। सीबी शर्मा और जो भ्रष्ट मंत्री थे उनको टिकट जी कल्ला साहब, शर्मा साहब सवाल फिर आया जो विजय भाई पूछ रहे थे, विजय जी पूछ रहे थे, आप उस सिस्टम में रहे कल्ला जी, जो प्रश्न किया था उसका जवाब नहीं है। ये तो सब जानते हैं कि भाई क्या सरकार ने किया और किन परिस्थितियों में किया। ये तो जो है सर्वोच्च न्यायालय के डंडे से किया है। आप ये क्यों भूल जाते हैं? अगर सर्वोच्च न्यायालय का डंडा नहीं चलता तो नहीं होता। आवश्यकता तो शिक्षिता की है, शिक्षिता हो सब में तो सब चीज सही हो जाए। शर्मा साहब आपसे जानना चाह रहे हैं, जो विजय जी पूछ रहे थे कि सीबीआई में इंटरफियरेंस, आपको इस पर थोड़ा सा खुलासा करना पड़ेगा कि क्या एक्सपीरियंस है आपका कि पॉलिटिकल लीडरशिप किस तरह का इंटरफियरेंस करती। देखिए मेरा तो सीधा सच में है जी, शायद आप लोग सहमत हैं कि नहीं जी, कि इंटरफेरेंस उस ऑफिसर पे डिपेंड करता है जी। लेकिन इंटरफेरेंस रहता है, तक रहा हूँ ना, ऐसा कोई नहीं है जी। हर एक की इच्छा रहती है। देखो पॉलिटिशियंस के ऊपर एक दबाव रहता है अपने वोटर्स का जी, जिसके मार्फत वो सत्ता प्राप्त करते हैं जी, वो उनसे डरते रहते हैं जी। बड़े से बड़ा आदमी एक ब्लॉक लेवल के उससे पॉलिटिशियन जो पॉलिटिकल का वर्कर है उसका बड़ा जबरदस्त दबाव रहता है। और उसके पास जब आके पॉलिटिकल लीडर के पास वो कहता है साहब मेरे साथ अन्याय हो रहा है, वो ये नहीं कहता है कि मेरे साथ वो कहता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है और आपने उस समय कहा था साहब तेरे साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। तो ये पॉलिटिकल लीडर की, चाहे आप उसकी जिम्मेदारी मानो चाहे कमजोरी मानो, वो उसकी बात को ऊपर कहते हैं। और ये उसकी संजय साहब आप मैं इस बात से मानता हूँ वो ड्यूटी बाउंड है इस बात के लिए, वो कहेगा। संजय साहब आप भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में लंबे समय तक रहे, क्या आप भी मानते हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता अफसरों पर? बिल्कुल नहीं होता है साहब। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तभी होता है जब मैं खुद झुकना चाहता हूँ। मुझे इतने साल के अनुभव में, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो लोग नहीं मानते उनका रोज ट्रांसफर होता रहता है। नहीं होता। चीफ सेक्रेटरी मेरा तो नहीं हुआ। इतनी जगह रहा मैं, एक ही जगह जिस झुंझुनू में 1 साल से ज्यादा कोई कलेक्टर रहता नहीं था, मैं तीसरा कलेक्टर था 1949 के बाद, जो 2 साल तक वहां रहा जी। ये तो नहीं कह सकते और ये भी नहीं कह सकते कि साहब उसमें बीजेपी या कांग्रेस में इनकी बात नहीं करूंगा। ऐसा विजय जी अब नहीं है, कोई भी हो कहीं अधिकारी पे बहुत निर्भर करता है। अगर वो अधिकारी, बिरला साहब आपकी सरकार ने आती सबसे पहले ट्रांसफर का काम किया, चीफ मिनिस्टर्स ने। ट्रांसफर के सिस्टम करप्ट हो चुका था, जो सिस्टम करप्ट हो गया था उसको सुधारेंगे और उनको एक संदेश ट्रांसफर से सिस्टम ठीक होता है। हाँ, सिस्टम ठीक होता है। जज साहब 2003 में क्या क्या एग्रीकल्चर जज साहब जांच कर ली क्या? बिरला जी जज साहब से बात कर, बिरला साहब बिरला जी जज साहब से जानना चाहूंगे सर, आपको नहीं लगता कि जो हमारा जुडिशरी है वो जितना डिले करता है पूरे फैसलों में, सुनवाई में, उससे एक बड़ा मौका मिलता है करप्शन का। और खासतौर से पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ जो फैसले होते हैं वो तो इतने लंबे समय तक चलते हैं कि वो 2-2 कार्यकाल में मंत्री रह जाते हैं, लेकिन आप फैसला ही नहीं देते। देखिएगा इस बात से सब लोग सहमत हैं, जुडिशरी इस बात से सहमत है कि डिले हो रही है। लेकिन डिले का कारण क्या है? जब आप पोस्ट नहीं बढ़ेंगे, जब जजें की नियुक्ति नहीं करेंगे, स्पेशल कोर्ट्स नहीं खोलेंगे, कोर्ट को जगह नहीं देंगे, और तो इस सारी की सारी जो है स्थितियां आएंगी। तो स्थिति जो है, हालांकि ऐसे निर्णय मिल रहे हैं कि जो बहुत त्वरित न्याय किया है, बहुत सारे केसेस जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा जल्दी से जल्दी न्याय किया है
और आज स्पीडी जस्टिस हो रहा है। चलिए, और ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट थी ये इसी दिशा में है, और अभी भी जैसा आपने भी कहा कि ये फास्ट ट्रैक होना चाहिए, तो ये जो है इसके ऊपर जो है एक लगाम लगेगी। लेकिन ये पुकार है त्वरित, सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय जो है ये जनता की डिमांड है, समय की पुकार है, और इस ओर भी जो है न्यायाधीशों को देखना। चलिए, हमें ब्रेक पर जाने के वक्त है, लेकिन हमारे साथ गंगानगर से शहाबुद्दीन साहब जुड़ रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब, आप क्या कहना चाहते हैं, फिर हम ब्रेक पर जाएं। मेरा कल्ला साहब जी से सवाल है जी। अभी ये कह रहे थे भ्रष्टाचारी को पदाधिकारी नहीं देना चाहिए जी, भ्रष्टाचार आदमी उसको टिकट नहीं देना चाहिए जी। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, गंगानगर जिले के अंदर तो इनके कई पदाधिकारी भ्रष्टाचारी से डूबे हुए हैं जी। गरीबों की जमीनों पर 200 बीघा पर जमीनों में कब्जे कर रखे है, वक्फ बोर्ड की जमीनें दाब रखी है जी। उसके बारे में सोनिया जी को मैंने लेटर दिया, राहुल जी को लेटर दिया, अपने मुख्यमंत्री जी गहलोत जी को मैं 2 बार मिल के आया, लेटर भी दिया, एक लेटर का भी जवाब भी नहीं आया, उनको क्यों नहीं हटाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शहाबुद्दीन साहब, आपकी बात समझ में आ गई। कल्ला साहब, आपसे मैं जवाब लूंगा ब्रेक के खिलाफ कार्रवाई। चलिए, ब्रेक के बाद हम इस पर आपकी सरकार जी बता रहे हैं जी, अब तो आपकी सरकार ही नहीं है। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि हमारे आखिरी सेगमेंट में कि किस तरह से भ्रष्टाचार को रोकने में हमारे पास क्या रास्ते हो सकते हैं। हम तुरंत लौट कर आते हैं, हमारा खास पैनल हमारे साथ बना हुआ है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 17 अक्टूबर 2012 को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी के बारे में एक आरोप लगाया था कि नागपुर के पास उन्होंने एक जमीन का अधिग्रहण किया है, जिसका कोई भी प्रमाण वो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। बाद में यह पाया गया कि वह जमीन केवल सिंचाई के लिए राज्य सरकार के द्वारा लीज पर दी गई थी, और वह भी एक ट्रस्ट की जिसके पूर्व में अध्यक्ष नितिन जी। योजनाएं वो होनी चाहिए जो लोगों को भिखारी न बनाए, लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाए, लोगों को काम के प्रति आकर्षित करें। कांग्रेस की ज्यादातर योजनाएं लोगों को करप्शन में डालने वाली साबित हुई हैं, और इसीलिए कांग्रेस को किसी योजना का फायदा नहीं मिल पाया। उद्देश्य अच्छे, लेकिन उसके क्रियान्वयन में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार निकला, और इसके अलावा कुछ नहीं। 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को वोट करने के लिए, वोट फॉर करप्शन फ्री इंडिया, वोट फॉर ब्रिंगिंग बैक ब्लैक मनी के लिए प्रत्येक जिले को एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, कलर्ड प्रिंटर और सारे आधुनिक मोबाइल से लेकर के इंटरनेट से लेकर के सारे आधुनिक तंत्र से उसको जोड़ रहे हैं। मिसेज मेहता कहती है मोना के पास 10-10 टीवी है, कोई प्रोग्राम मिस नहीं करती। 10-10 टीवी, कभी ऐसा भी हो सकता है क्या? अब कैसे मिस कर सकती हूँ? मेरे पास है आई कंट्रोल प्लस। इसके चिल फीचर के साथ पिछले 7 दिनों के कोई भी टीवी प्रोग्राम्स जब चाहे देख सकती हूँ। ना रिकॉर्डिंग का झंझट और ना ही तंग करने वाली ब्रेक्स का। हुआ ना आई कंट्रोल प्लस? 1, 2, 10-10 टीवी के बराबर। आई कंट्रोल प्लस, इंडियाज लार्जेस्ट IPTV नेटवर्क। Shanti Devi Public School presents JPS Jamboree 2014. A never before fair with Cutie Beauty, Chota RJ, my rock star teacher and his Gulla. Jamboree में होंगे अनिल कपूर। In association with First India News Rajasthan, Radio Mirchi, Walchet Bhakan and his publicity. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं भ्रष्टाचार को खत्म करने की। हमने सवाल पूछा था कि क्या राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है। राय हमें मिली है 73% दर्शक और लोग जो है, जनता जो है वो कहती है कि नहीं, मतलब उन्हें राजनीति पर से भ्रष्टाचार खत्म होने की उम्मीद नहीं लगती। 27% लोगों को थोड़ी सी उम्मीद अभी लगती है कि भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है राजनीति के माध्यम से भी और राजनीति से भी। 73% लोग, ये एक वार्निंग भी है कल्ला साहब और बिरला साहब सभी के लिए कि किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है। और ये स्टिंग ऑपरेशन जिसका जिक्र कल्ला साहब कर रहे थे वो है जिसमें बंगारू लक्ष्मण जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्हें 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए दिखाया गया है। ये पहला मौका होगा किसी राजनीतिक पार्टी के लिए कि उसके अध्यक्ष को एक रिश्वत लेते हुए, पैसा लेते हुए दिखाया गया हो, पकड़ा गया हो।
शर्मा साहब, हमारा ये आखिरी सेगमेंट है। अब पॉलिटिकल बहस तो बहुत होगी, लेकिन हम जिस मुद्दे पर प्रोग्राम शुरू कर रहे थे, हम जानना चाहते हैं कि क्या रास्ता है। हम सबसे केवल एक राय जानना चाहते हैं कि क्या रास्ता आपको लगता है, आपका एक्सपीरियंस पुलिस में खासतौर से इन्वेस्टिगेशन में रहा है, क्या किया जा सकता है? देखिए, इसको खत्म करने का मतलब इसको बहुत कम किया जा सकता है, और उसका एक ही तरीका है जी कि पहले तो सब इस चीज के लिए कमिटेड रहें कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस। लेकिन ये मुश्किल काम है, कोई उपाय बताइए ना। बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है साहब, क्योंकि 20% तो ऑलरेडी तैयार है जी, और 60% मतलब 20% तो ऑलरेडी ईमानदार है जी, और 60% है वो बिल्कुल फेंस पर बैठे हुए हैं। वो बैठे हैं। उनको हल्का सा जैसे रिंग मास्टर का कोड़ा आता है, उस तरीके से भी लीडर का हल्का सा डायरेक्शन मिल जाता है, वो बिल्कुल 20 के साथ मिल जाएंगे। जैसे 80% ईमानदार हो जाएंगे सब, तो 20% अपने आप, तो 20% अपने आप हो जाए। और ये बहुत बड़ा काम नहीं है। मेरा इसमें स्पष्ट निवेदन है कि जहाँ भी आदमी ये तय कर लेता है, जैसे छोटी यूनिट के अंदर भी जिले का कलेक्टर या एसपी वो तय कर थानेदार या तय कर लेता है कि मुझे करना है, तो मतलब आप पॉलिटिकल विल की बात खास तौर से कर रहे हैं। पॉलिटिकल लेवल पे भी यही रहता है। यदि मान लीजिए पॉलिटिशियन ने ये तय कर लिया, देखो डर इनके क्या है, जैसे ये शायद मेरी बात को बुरा नहीं मानेंगे, इनको डर रहता है कि जो इनके पास जो वोटर है, जिनके दम पे इनको सत्ता मिलती है, उसको ये नाराज नहीं कर सकते। वो यदि ये कहता है कि साहब मेरा इसका फला को टेलीफोन करो, तो वो करना ही पड़ता है, इनको करना पड़ता है। इसके अंदर लोग ये कहते साहब इन्होंने आपकी क्या राय है? सबसे बड़ी चीज है शुचिता चाहिए, और शुचिता पढ़ाई नहीं जा सकती है, शुचिता अंदर से आती है। और दूसरा ये है, चाहे पॉलिटिशियंस हो चाहे ऑफिसर्स हो, ना कहने की जब तक हमारे में जरूरत नहीं होती है तब तक भ्रष्टाचार होगा। कितने फीसदी अफसर कह सकते हैं ना अपने पॉलिटिकल सुप्रीमो को? ईमानदारी से आप बताइए, आप 40 साल काम किया है, 30 साल काम। ऐसा मैं दूसरों का तो नहीं कह सकता, पर मैंने ना कहा है और उसको माना भी गया है। फाइल पे भी रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, आज भी मैं फाइलें बता सकता हूँ जिस पर रिकॉर्ड किया हुआ अपने खुद के बॉस के खिलाफ। पर आज भी ना, पर वही इनका कहना है ना, वो 20% जो है वो ही ना कह सकेंगे। ना कहते हुए जरूरी नहीं है कि बहुत ब्लंट ना की जाए। ना करने का भी एक तरीका है, उनको समझाया जा सकता है ये इस तरह संभव नहीं है, इस तरह से होगा। आप काम करना चाहते हो तो ये करिए, ये नहीं हो सकता है, तो मानेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं मानते हैं, सब मानते हैं, परंतु उनको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए साहब, चुनाव का जो कानून है इसमें परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार है ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होता है। जितने भी हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं जो चुनकर आते हैं, उनके संबंध में एक आचार संहिता होनी चाहिए, और दूसरा क्वालिफिकेशन निर्धारित होनी चाहिए कि कितना पढ़ा लिखा होगा। कम से कम जब हमारे यहाँ पर जो है, आपको नहीं लगता जो पॉलिटिकल ब्राइब भी होती है इलेक्शन से पहले, जो मुफ्त बांटने की, ये सब पर बंदिश होना चाहिए। देखिए, और दूसरा ये होना चाहिए कि वो आदमी जो चुनाव लड़ने जा रहा है उसको जो है ये डिक्लेरेशन देना चाहिए कि संविधान में जो ड्यूटीज दी गई हैं उनकी मैं पालना करूंगा, और जो ड्यूटीज की पालना नहीं करता, जैसे तो संविधान में जैसे संविधान में ड्यूटी में ये दिया हुआ है कि मैं हिंसा से दूर रहूंगा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करूंगा, तो ऐसे आदमी को डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं करते हैं? आप इनको डिस्क्वालीफाई कर दें। जब संविधान में शपथ लेता है तो क्वालिफिकेशन तो डेट डाउन करो, और ये करो जो आदमी कन्विक्टेड है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। आप वहां से शुरू करो ना, आप उनके ऊपर क्यों छोड़ देते हो? चुनाव कानून में अगर सब बंदिशें हो जाए तो मेरा ख्याल है बहुत फर्क पड़ सकता है। इसके अंदर एक रेडिकल सुझाव है जी। हर बार ये आता है कि कानून बदल दिया जाए या ये कर दिया जाए। मैं कह रहा हूँ कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इसमें बिना बदलाव किए भी क्या भ्रष्टाचार पे रोकथाम लगाई जा सकती है, और मैं इसका पक्षधर हूं कि बिल्कुल किया। कला साहब, छोटा सा जवाब आपसे कि क्या ईमानदार लोग चुनाव लड़ सकते हैं, राजनीति में रह सकते हैं? आपका एक्सपीरियंस? ईमानदारी करने वाले चुनाव में बराबर लड़ सकते हैं, और बहुत मुश्किल काम है तो हमेशा परिसंपत्तियां। हमारी पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं, बहुत मुश्किल काम की पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या ईमानदारी की बात नहीं? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, पार्टी की बात नहीं कर रहा, पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। सारी जनता को नैतिक मूल्यों के जनता की बात नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ क्या ईमानदार लोगों को पार्टी में टिकट मिलना भी आसान काम है? निश्चित रूप से ईमानदार लोग जो है शुचितापूर्ण जीवन जी सकते हैं, और अब तो राजनीतिक पार्टियों में काम करने वाले लोगों को वेतन और भत्ते वगैरह मिलते हैं। क्या आपकी सरकार ये तय कर सकती है, आपकी पार्टी तय कर सकती है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है, और कल्ला साहब ने जिसके लिए आपको कहा आप नाराज हो गए कि 10 साल तक जो सरकार लोकायुक्त ना बनाए वो भ्रष्टाचार के खिलाफ दावा करे, तो थोड़ा सा अजीब लगता है आपके? निश्चित रूप से
करप्शन को रोकने के लिए इंस्टीट्यूशन को भी मजबूत होना चाहिए जी। और जो चुनी डेमोक्रेटिक सरकार उसकी विल होना चाहिए। अगर उनकी विल होगी तो इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है कि पॉलिटिकल विल होनी चाहिए और सब लोगों का राय यही है कि सब अपनी विल के पार यदि कर लेंगे, तय कर लेंगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। बिग फाइट में आपने बहस में हिस्सा लिया और बहुत ज्ञानवर्धन हमारा किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। बिग फाइट में फिर हाजिर होंगे सोमवार को नए मेहमानों और नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। इस गर्मा गर्म बहस के बाद एक गर्मा गर्म डांस शम्मी कपूर स्टाइल में चलते।